ओके, हरे कृष्ण जी। अशोक चावला प्रभु। हरे हरे कृष्ण। अशोक चावला प्रभु जी। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया क्षुरं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज से हम रामायण की शुरुआत कर रहे हैं और रामचरितमानस में से हम पढ़ेंगे। तो रामनवमी तक ही चलता रहेगा ये, शाम को कम से कम 6 दिन चलाएंगे हम। तो आने वाली 14 तारीख को रामनवमी है, बुधवार को, एक हफ्ते के पश्चात। तो हम इसके उपलक्ष्य पर हम रामायण पे चर्चा करते हैं। तो जी, तो हम श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं। तो रामचरितमानस में कुल मिलाकर 7 कांड है। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड और छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। तो ऐसे 7 कांड है। तो अगर अच्छा प्रतिसाद रहा तो हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, पूरा रामायण हम सुनाएंगे। तो हम बाल कांड में से शुरुआत करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण है, ये वाल्मीकि मुनि ने लिखा है। और रामचरितमानस ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तो बालकांड का विषय है कि प्रभु रामचंद्र जी के जन्म से लेकर प्रभु रामचंद्र के विवाह तक की घटना इसमें आती है बालकांड में। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला तो भागवतम में बहुत विख्यात है और उसको बहुत प्रचुर श्लोकों के माध्यम से समझाई गई है। जबकि प्रभु रामचंद्र की जो कथा है वह कुछ पद्यों में ही समझाई गई है। तो हम शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं श्रीमती पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में ईश्वर को नहीं देख सकते। तो सबसे पहले तुलसीदास जी वह शंकर जी और पार्वती जी को वंदना करते हैं। तो हम डायरेक्ट प्रवेश करते हैं। उसके पहले वो कह रहा है कि मूक हो बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयालु द्रवो सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। तो ऐसे है दयालु भगवान, मुझ पर कृपा करे। तो तुलसीदास जी है वह इस रामचरितमानस को लिखने से पूर्व वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। बहुत जरूरी होता है कि हम कोई भी कार्य की शुरुआत करें तो अपनी भावनाओं को भगवान से जोड़ दे, ताकि वो कार्य संपन्न हो जाए। तो चैतन्य चरितमृत लो, भागवतम ले लो या कोई अन्य विषय ले लो, सभी जगह पर महान महान संतों ने अपनी हृदय की भावना है वह भगवान के साथ जोड़कर उसको फिर शुरुआत करते हैं। तो जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला पहाड़ चढ़ जाता है। तो हे कलयुग के सब पापों का जला डालने वाले दयालु भगवान, मुझ पर द्रवित हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम मंगलाचरण के पश्चात
गुरु वंदना करते हैं अभी। बदऊ गुरु पद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुंदर है, और जिनके वचन से घने अंधकार का नाश होता है। कितना सुंदर वो कह रहे हैं। बदऊ गुरु पद कंज, गुरु पद, गुरु के चरणों में वो वंदना कर रहे हैं। वो क्या है? कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि है वो, है ना। और क्या है? कृपा सिंधु। महामोह तम पुंज, तम मतलब अज्ञान, तो मोह रूपी अज्ञान को दूर करने वाले हैं। जासु बचन रवि कर निकर, तो सूर्य के किरणों के समूह को वो, है ना, मेरे जीवन में फैला रहे हैं। गुरु वंदना करते हैं। फिर कहते हैं कि श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। जो गुरु महाराज के चरणों नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है ना। गुरु पद नख, अभी तक हमने कमल की ही चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर नख, नाखून की चर्चा हो रही है। जो गुरु के पद के जो नाखून होते हैं, है ना, वह कैसे होते हैं? कह रहे हैं कि मणि गण ज्योति, ज्योति मणियों के प्रकाश के समान होती है ना। सुमिरत, सुमिरत मतलब स्मरण करना, जिसका स्मरण करने से क्या होता है? दिव्य दृष्टि ही होती है ना, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दलन मोह तमसो सब प्रकाशु, तो वो कैसे है? कहते हैं कि मोह तम सो प्रकाश, तो मेरे अज्ञान का विनाश करने वाले हैं। बड़े भाग उर आवहु जासु, तो मेरे कितने बड़े भाग्य है कि मुझे मेरे गुरु के नख, नखों का ज्योति मेरे जीवन में प्रवेश किया है। ठीक। तो इस तरीके से वह गुरु की महिमा गाते हैं और कहते हैं अभी कि ते ही करी बिमल विवेक बिलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। कह रहे कि ते ही करी बिमल, बिमल मतलब बिमल विवेक बिलोचन, बिलोचन मतलब ये जो मेरी आंखें है ना, तो उस आंखों को मेरे गुरु निर्मल कर रहे हैं। बरनऊ रामचरित भव मोचन, जिससे मैं रामचरित्र मानस का वर्णन करने जा रहा हूं। तो देखिए, इस तरह से वो पहले मंगलाचरण गाते हैं, फिर गुरु वंदना करते हैं, और अभी हम बालकांड में प्रवेश करेंगे। बहुत जरूरी होता है कि गुरु की कृपा के बिना और मंगलाचरण के बिना हम किसी विषय को हम नहीं ले सकते हैं। तो बालकांड में से पहला श्लोक हम लेते हैं। बदऊ प्रथम महीसुर चरना, महीसुर मतलब जो पृथ्वी के देवता है। महीसुर, सुर मतलब देवता। चरना मतलब चरणों को मैं बंधन कर रहा हूं। मोह जनित संशय सब हरना, क्योंकि वह अज्ञान के उत्पन्न सभी संदेहों को हरने वाले हैं। तो इस तरीके से वो ब्राह्मणों को, संतों को वंदना कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो सब चौपाई है इसमें। आगे कह रहे हैं कि जानी कृपा कर किंकर मोहु, तो तुलसीदास जी अभी अपने हृदय के भाव कह रहे हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहु, मोहु मतलब किंकर का अर्थ है अपना दास जानकर मुझ पे कृपा करे। सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु,
आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्यों छल छोड़ने को कह रहे हैं? क्योंकि मैं सेवक हूँ आपका, तो मेरे ऊपर कोई आप छल मत कीजिए, है ना? मेरे ऊपर कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, ना मुझे बुद्धि है, ना मेरे पास कोई ज्ञान है, और मेरे पास कोई किसी का भरोसा नहीं है, ना मेरी बुद्धि पे मेरा भरोसा है ना? ताते बिनाऊ करहु सब पाही, कह रहे इसलिए है मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप लोग मुझ पे कृपा कीजिए, है ना? तो इस तरीके महानता व्यक्ति की तभी पता चलती है जब वो अपने हृदय की भावनाओं को लोगों के सामने रखता है। व्यक्ति महान पैसे से नहीं होता है, ना व्यक्ति महान ऊंचे पद से होता है, ना व्यक्ति महान ये अच्छे रहन सहन से होता है। व्यक्ति की महानता है वह उसकी विनम्रता से पता चलती है। व्यक्ति की महानता उसकी विनम्रता से पता चलती है। तो कौन व्यक्ति कितना महान है यह तभी पता चलता है जब विचलित परिस्थितियों में भी वह अपने संयम को बनाए रखकर भगवान को पूर्ण शरणागति के रूप में स्वीकार करता है। तो महानता उसमें होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तुलसीदास जी अपने हृदय की भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं सेवक हूँ आपका, आप मेरे स्वामी हैं, मैं अज्ञानी हूँ, मेरी बुद्धि बल पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ठीक है? तो इस तरीके से आगे कह रहे हैं। जी, सब लोग सुन रहे हैं? हरे कृष्ण। जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। गुरु जी। गुरु जी, ये तुलसीकृत रामायण है या ये नहीं, रामचरित्र मानस थे, मानस में से पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक। अभी कह रहे देखो, वह बदऊ मुनि पद कंजु रामायण जेहि नरम मोयऊ। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों में वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। तो अभी वो वाल्मीकि मुनि के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं, शीश झुकाकर कह रहे हैं कि मैं आपकी वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ मैं आपकी। आपके बिना मेरा कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है ना? बराबर है। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरु जी की आवाज नहीं आ रही आपकी? हरे कृष्ण। तो ऐसा क्यों हो रहा? जी, आवाज आ रहा है मेरा, अशोक चावला प्रभु? आ रहे गुरु जी? जी आ रहा है। ओके, बाल कांड हो गया।
तो अभी हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है जी। इसलिए थोड़ा सा मैं मेन श्लोकों को ही लूंगा। ओके जी। तो आगे बढ़ते हैं अभी। राम राज्याभिषेक की तैयारी। सबके उर अभिलाषु अस कहहि मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देवु नरेशु। कह रहे कि सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है। सबके उर अभिलाषु, उर मतलब हृदय, सबके हृदय में यह अभिलाषा है। अस कहहि मनाई महेशु, महेशु मतलब महादेव जी को मनाकर, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। हे राजा, अपने जीते जी आप रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। क्या कह रहे हैं? तो जितने भी वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि राम का शब्द है ना, तो यहां से हम शुरुआत करेंगे कथा की। तो अभी प्रसंग हम एंट्री कर रहे हैं। प्रभु राम के राज्याभिषेक की तैयारी किस तरह से अभी एक ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है रामायण में, और किस तरह से इस संसार का एक नियम है कि चीजें लगती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, बस इतना ही साल बाकी है, बस इतना ही समय मुझे चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय का प्रभाव ऐसा होता है कि सारी चीजें हैं वह अलग ही दिशा में मुड़ी जाती है और हमें परिस्थितिवश उस रास्ते पर चलना ही पड़ता है, हम मना नहीं कर सकते हो। तो बस ऐसा ही कुछ अभी होने वाला है। सारे अयोध्यावासी के नागरिक चाह रहे हैं कि प्रभु राम अयोध्या के राजा बने, नरेश बने, युवराज बने। दशरथ महाराज को वो विनती भी कर रहे हैं, लेकिन विधाता की कुछ और ही इच्छा थी। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम कह रहे कि एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। एक समय की बात है, रघुकुल के राजा दशरथ जी विराजित थे राजसभा में। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अतिहु पुछाहु। तो एक श्लोक में कहा गया है कि रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सबको आनंद हो रहा है, सबको, क्योंकि भगवान का आनंद भगवान का लीला सुनना, भगवान के गीतों को सुनना, भगवान के यश को बोलना, इसी में आत्मा का भरण पोषण है और इसी में आत्मा है वह गोते लगाता है आनंद में। आनंद कंद। तो अगर हमको असीमित आनंद का अनुभव करना है तो अपने कानों को भगवान की लीलाओं में झोंक दो, अपने कानों को पूरी तरीके से भगवान की लीलाओं में समर्पित कीजिए। हम अपने आप को तो समर्पित नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपने कानों को तो हमें भगवान की लीलाओं में समर्पित करना चाहिए। तो यहां पर पूरे समस्त राजसभा में रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर सभी को आनंद हो रहा था। पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों भुवनों में, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों में
दशरथ जी के समान बड़भागा और कोई नहीं है, क्योंकि साक्षात ब्रह्मांड के नायक प्रभु रामचंद्र दशरथ के घर में रह रहे थे। तो इस तरीके से फिर कहा कि मंगल मूल रामु सुत जासु, जो कछु कही थोर सब सातासु। तो मंगलों के मूल रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दशरथ महाराज के हम बारे में हम क्या बताएं, अरे जिसके पुत्र प्रभु राम है उनके बारे में कितना भी हम कहे कमी है। फिर कहते हैं राय सुभायो मुकुर कर लीना, मुकुर मतलब मुकुट। एक समय राजा ने हाथ में दर्पण लिया और बदनु बिलो की मुकुट समकीना। अचानक उन्होंने आईने में अपने मुकुट को देखा और एक सीधा करने के समय उनको एक चीज दिखाई दी। क्या दिखाई दी? श्रवण समीप भय सित केसा। श्रवण मतलब कान, कान के बगल में ही उन्होंने पका हुआ सफेद बाल को देखा। मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा है। क्या कर रहा है? नृप जुबराजु राम कहु देव, रामचंद्र को तुम क्या करो? जुबराज बनाओ। जीवन जन्म लाहु किन लेहु, और अपना जन्म को सार्थक करो। कौन ऐसा बोल रहा था? वो सफेद बाल बोल रहा था। किसको? दशरथ महाराज। कितना सुंदर तुलसीदास जी बता रहे हैं, है ना। हमारे बाल अगर सफेद हो जाते हैं तो हम तो मेडिकल में से डाई लेकर उसको पेंट करते रहते हैं, है ना। इतना पेंट करते हैं कि कोई भी एक बाल ना बच जाए उस काले दवाई से, है ना। लेकिन यहाँ पर दशरथ महाराज जब देखते हैं कि समीप भय सित केशा, कानों के बगल में ही पहले बाल पक जाते हैं, ऐसा अक्सर अनुभव देखा गया है। बराबर है। बाद में वो सर के ऊपर के बाल पकते। तो यह विचारु उर अनिन रिप, सुदीनु सु अवसारु पाई। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ ने सोचा क्या करें अभी हम। तो अपनी मनोभावना को पहले किसको सुनाया उन्होंने? उनके मन में जो विचार आ रहे थे ना अभी कि बुढ़ापा मुझे उपदेश दे रही है, तो उन्होंने फिर गुरु वशिष्ठ को कॉल किया। कहा कि आप जरा पधारीजिए, है ना। प्रेम पुलकी तन मुदित मनु गुरु ही सुनायु। तो उन्होंने अपनी मन की बातें गुरु से शेयर की, गुरु वशिष्ठ को सुनाया और कहा हे गुरुदेव, कृपया निवेदन सुनिए, रामचंद्र जी अब सब प्रकार के योग्य हो गए हैं। तो मेरी इच्छा है कि हम उनको राजा बनाए। तो जो लोग जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, कितना सुंदर देखो बोल रहे हैं, जो गुरु के चरणों की रच को मस्तक पर धारण करते हैं, तेजनु सकल विभव बस करही, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। कितना सुंदर है यहाँ पर। हाँ, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही, है ना। जो लोग गुरु के चरणों की रच को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर, समस्त ऐश्वर्य उसके चरणों में, उसके वाणी में, सब जगह पर गिर जाता। मोहि समयहु अभय नौ न दूजे, किसी का अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। सब पायो रज पावनी पूजे, आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। कौन कह रहे इसे? दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि को कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने आपकी रच को प्राप्त किया है, मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आगे कह रहे हैं, अब अभिलाषु एकु मन मोरे, अभी मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा है। क्या है? पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे, हे नाथ
आपकी अनुग्रह से वही पूरा हो सकता है। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे नरेश, कहो क्या अभिलाषा है। तो फिर कहते हैं कि नाथ रामु करिहु जुबराजू, हे नाथ, मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं। कहिए कृपा करी करी समाजू, कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरीके से फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जी, ये बहुत अच्छे विचार है ना। कहे कि आप तुरंत राम को युवराज बनाइए। तो इस तरीके से थोड़े ही समय में अयोध्या में डंका बजाया गया कि बहुत जल्दी ही राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। और सभी जगह पर ये जो समाचार है हवा की तरह फैल गया। अयोध्या का हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा खुशी के मारे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। हर कोई गा रहा था, हर कोई नाच रहा था, हर एक के शरीर में रोमांच अनुभवित हो रहा था। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति थी, एक महिला थी, एक वो लेडी थी जिसको ये समाचार बिल्कुल भाया नहीं। तो इस तरीके से हम अभी आगे कह रहे हैं कि सरस्वती माता है, जो सारे देवी देवता है, जब ये सुने क्या होने जा रहा है अयोध्या में, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, कितना ये अपवित्र समाचार है, देवी देवता भी भ्रमित हो गए। तो सारे देवी देवता है वो भ्रमित हो गए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र का जन्म इसलिए हुआ था कि पृथ्वी का भार जो रावण था उसका वध हो जाए। राम अगर राज्याभिषेक करेंगे तो रावण का वध कौन करेंगे। तो सारे देवी देवता है वह मीटिंग बुलाए और सरस्वती माँ के पास चले गए और सरस्वती माँ को निवेदन किया कि अभी राज्याभिषेक होने जा रहा है, अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाने के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरे अयोध्या में खुशियों का माहौल है, कुछ कीजिए आप। तो सरस्वती ये ब्रह्मा जी की पत्नी होती है ना, सरस्वती। तो सरस्वती माँ ने बहुत सोचा और सोचते समय उसकी नजर है वह एक महिला के ऊपर पड़ी। किसकी मति को फेरूं मैं अभी, किसकी मति को मैं उजाड़ दूं, किसकी मति को मैं कलुषित करूं। तो जब इस तरह से सोच रही थी सरस्वती, तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती। शुरुआत कर रहे हैं, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मंथरा नाम की एक कई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अभी आदमी अगर थूकना है उसको, है ना, थूकना है तो कहाँ थूकेगा वो, जहां पर कूड़ादान होता है वहीं पर थूकेगा ना। तो सरस्वती माँ सोच रही थी कि मैं किसकी मति को फेरूं, अयोध्या में तो सारे लोग अच्छे ही लग रहे मुझे, सब राम के ऊपर प्रेम है, अभी इनकी मति को तो मैं फेर नहीं सकती। तो ढूंढते 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 सरस्वती माँ की नजर इस मंथरा के ऊपर ही गिरी। और जब मंथरा के ऊपर गिरी तो सरस्वती माँ ने कहा, सोचा अजस पेटारी, यही अपयश की पिटारी बनाकर इसको मैं बुद्धि को फेर लेती हूँ। तो अभी देखो क्या होता है आगे, बहुत रोमांचित अभी प्रसंग आ रहा है ना।
दिख मंथरा नगरु बनाओ मंजुल मंगल बाज बधावा। अभी देखो मंथरा का अभी सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है, पूरा अंदर का सिस्टम ही हिल गया है। मंथरा ने देखा कि भाई बहुत यहाँ पर धूम धड़ाका हो रहा है, अयोध्या में तो पतंगा है ना सजाया जा रहा है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। तो मंथरा ने एक दासी से पूछा कि भैया क्या उत्सव हो रहा है यहाँ पर, कैसा उत्सव हो रहा है। तो किसी दासी ने कहा अरे कुबड़ी, क्योंकि वो मंथरा है ना वो चलती भी कुबड़ी थी, वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। तो उसको कहा कि अरे रामचंद्र जी की राज तिलक की चर्चा हो रही है, तुम्हें पता नहीं है? पूरे नगर को पता है। जैसे ये शब्द मंथरा के कान में प्रवेश किए, मंथरा का हृदय जल उठा, उसके सीने में आग लग गई। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे जलता हुआ कोयला किसी ने उसके हृदय में डाल दिया हो। इस तरह से वह जलन के मारे पूरी तपने लगी। तो ईर्ष्या ये बहुत बड़ा अवगुण है। तो तुरंत कैकेयी के मन में ये विचार आया कि अगर राम का राज्याभिषेक होगा तो कल जाके राम की माँ कौशल्या है वह पटरानी बनेगी, और कौशल्या की जितनी भी दासियां है वह नंबर 1 पोजीशन में आएगी, और मैं तो कैकेयी की दासी हूं, तो मुझे तो कोई सुकून ही नहीं मिलेगा। भविष्य मेरा बहुत खराब लग रहा है। तो कैकेयी ने सोचा कि कुछ तो मंथरा ने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बहुत सोचने लगी। तो ऐसा मत सोचिए कि असुरों को दिमाग नहीं होता है, असुरों का दिमाग बहुत तेज गति से चलता है। मंथरा का दिमाग देखो कैसे अभी चल रहा है। देखो मंथरा बहुत सोचने लगी, बहुत सोच कर फिर अभी क्या सोचती है देखो। वो करहु विचारो कुबुद्धि कुजातु, कुबुद्धि कहा गया है। कुबुद्धि मतलब दुर्बुद्धि है, वो नीच जाति वाली दासी है। क्या विचार करने लगी, होई अकाजु कवनी विधि राती। रात सोचने लगी कि बात रात में ही बिगड़ जाए ना, इतना अच्छा होगा, क्योंकि उसको बताया गया था कि कल ही राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अब सोचने लगी कि मेरे पास एक ही रात है अभी, क्या ऐसा करूं मैं कि रातों रात काम बिगड़ जाए, रातों रात कुछ ऐसा हो जाए कि है ना, न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस तरीके से वो सोच रही थी। सोचते सोचते फिर पहले देखी लागी मधु कुटिल किराती, है ना। तो जैसे कोई कुटिल भिल्ली शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, इस तरह से वह सोचने लगी। ओके, तो देखिए किस तरह से वो सोचने लगी अभी कि मैं क्या करने वाली हूँ, अभी रातों रात घात करने वाली हूँ। किसका घात करेगी अभी देखो, अभी किसका घात करती है ये। तो मंथरा सोच रही थी कि रात रात काम बिगड़ जाए, और कह रहे कि फिर भरत की माता कैकेयी के पास जाती है। भरत मातु पही गई बिलखानी, उदास होकर जा रही हो किसके पास, कैकेयी के पास। का अनमनी हंसी कह हंसी रानी, तो रानी कैकेयी ने देखा कि मंथरा आई है मेरे पास, तो हंसकर कहा कि उतरु देई न ले उसासु, कि तुम उदास क्यों है मंथरा। मंथरा ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। उत्तरु देई, उत्तर ही नहीं दे रही है। नारी चरित करी ढार ही आंसू। अब नारी का चरित क्या होता है, नारी का चरित होता है कि पानी की टंकी होती है ना, वो नारी के आंखों के ऊपर ही होती है। जैसे ही बटन दबाया पानी का नल जैसे चालू होता है, वैसे छर 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 है ना, मंथरा के आंखों से पानी निकलने लगा। मंथरा लंबी सांस लेने लगी और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरा रही थी, है ना, आंसू ढरा रही थी, ढार रही थी वो, है ना। तो देखिए स्त्रियों में एक शक्ति होती है कि वह जब चाहे वह
अपनी आंखों में आंसू लाकर, है ना, क्या कर सकती, ठार सकती है। ये तुलसीदास जी का कहना है, उनमें वो शक्ति होती है। और जब पुरुष ऐसे स्त्री को देखता है तो फिर वो भ्रमित हो जाता है और फिर इस तरीके से उसकी विवेक बुद्धि को खो बैठता है। तो दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, लेकिन वो आंख को ढार क्यों रही है आंसू, इसके पीछे भी सोचना चाहिए कि सही है या गलत है। तो फिर कहने लगी, हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे। तो रानी ने हंसकर कहा, तेरे गाल तो बहुत बड़े हैं मंथरा। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड तो नहीं दिया। देखिए क्या कह रही कई कई, कई कई कह रही कि तुम रो रही है, क्या कहीं लक्ष्मण ने तुमको डांटा तो नहीं। तो इसका मतलब है लक्ष्मण जी डांटा करते थे, इसलिए तो ये बात आई है, क्योंकि लक्ष्मण जी एंग्री मैन थे। एंग्री मैन मतलब गुस्सा करते थे, कोई भी चीज अगर उनको अच्छी नहीं लगती है। तभी ये बड़ी पापिनी तबहु न बोलो चेरी बड़ी पापिनी। बड़ी पापिनी मतलब कि तुलसीदास जी कहते कि बहुत महापापी थी ये। कौन? ये मंथरा कुछ बोली नहीं रही थी, बस छाड़ वो सांस करी जनु सोपिनी, केवल लंबी लंबी सांस छोड़ रही थी, मानो काली नागिन फुत्कार कर रही हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं जैसे नागिन होती है ना, फुत्कार करती है, वैसे ही मंथरा कर रही थी। ओके, अभी रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, रामचंद्र, राजा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो है ना। अभी देखो ये सब सुनकर तो कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी। लखनु भरत रिपदु मनु सुनी, भाग कुबरी उर सालू। उर मतलब हृदय, तो कुबड़ी का हृदय में और पीड़ा हो गई, है ना। जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो किसी का भला नहीं सुन सकते। तो कई कई के मन में आया कि लक्ष्मण ने डांटा नहीं तो क्या बात है, राम तो ठीक है ना, दशरथ तो ठीक है, शत्रुघ्न ठीक है, मेरा बेटा भरत तो ठीक है ना। तो ये जब सुना तो और उसका पीड़ा हो गया, है ना। फिर कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, है ना। उसने कहा, रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि युवराज पद दे रहे हैं राम को, तुम पूरी दुनिया को तुम अच्छा बोल रही है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है और तुम बहुत खुश हो। और आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होगा तो राम की माँ कौशल्या है वो पटरानी बनेगी। तो ये देखकर मेरे मन में बहुत क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है, तुम कुछ सोचते ही नहीं हो, जानते हो कि स्वामी हमारे वश में है, हैं? अगर तुम चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हो। कहती है, देखो कई कई सुनो मेरी बात, अब भी समय नहीं गया है। देखो तुम्हारा मैं हित सोच रही हूं कि तुम क्या करो, दशरथ को क्या करो, दशरथ को तुम इस तरह से अपने जाल में फंसा लो ताकि राम का राज्याभिषेक ना हो पाए। जैसे ये सुनती है, कौन? कई कई। कई कई कहती है, सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी। मन की मैली जानकर रानी ने डांट कर कहा, क्या कहा? पस करो हे घर फोड़ी। क्या कहते हैं? घर फोड़ी कहती है इसको, अंतरा को, है ना। घर फोड़ी, घर को फोड़ने वाली औरत। हाँ, पुनी अस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाऊ तोरी। तुम्हारी जीभ को मैं निकाल दूंगी जबान से पकड़कर, वापस ऐसा कहा तो।
तो रानी है, कुछ भी कर सकती थी, है ना। फिर कहती है कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी। अरे तुम कौन हो देखो, कानों लंगड़ों कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, और उनमें भी स्त्री और खास करके दासी। इतना कहकर भरत की माता कई कई मुस्कुरा दी। बोला कि ठीक है, वापस ऐसे बात मत करो। और फिर कहती है कि आज इतना अच्छा शुभ दिन है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता है। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक ही होता है, मेरा पुत्र है वो सेवक ही होगा। सूर्य वंश की यही रीत है। यदि सचमुच कल ही राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं सब तुमको दूंगी। देखो कई बहुत राम जी से प्रेम करती थी। कहा जाता है कि जब भी राम अपनी माता कौशल्या से भी पूर्व माता कैकेयी के पास जाकर अपनी सारी भावनाओं को रखते थे। लेकिन स्त्री का चरित्र थोड़ा ऐसा होता है कि वो अपना बेटा, अपना पति, अपना घर, इसमें उसका बहुत आसक्ति होता है। तो यहाँ पर वो वही चीज थोड़ा सा कैकेयी का मति में आ गया कि हालांकि कैकेयी अभी भी कह रही थी कि हे सखी, तेरे मन को जो बात, जो भी चीज तुमको चाहिए मैं दे दूंगी। तो फिर कहती है कि विधाता कृपा करके अगले जन्म में राम मेरा पुत्र बने और सीता मेरी बहू बने। क्या कहती है देखो कैकेयी, अगले जन्म में राम मेरा पुत्र बने और सीता मेरी बहू बने, और राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो इसके लिए हे मंथरे, इतना अच्छा समाचार तुमने लाया है तो इसमें तुम दुख क्यों कर रही हो? तुम्हें भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है? मुझे इसका कारण सुनाओ। तो यहां पर अभी कैकेयी की गलती हो रही है। कैकेयी की गलती कहाँ हो गई? जब कैकेयी को पता चला ये मंथरा का प्रयोजन दुष्ट है, ये घर फोड़ी है, ये कुटिल है, महापापिनी है, पता तो था, लेकिन कैकेयी का दोष इतना ही था कि कैकेयी ने फिर भी उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, और यहीं पर कैकेयी का मति है वह अभी घूमने लगेगा। तो देखो अभी क्या होता है जी। ओके, आगे सुनना है? अच्छा लग रहा है सुनने को तो हम सुनाते हैं। सुनिए अभी मंथरा क्या कह रही है। सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। मंथरा कहती है, तू तो मेरी जीभ उखाड़ने वाली थी, मेरा कपाल फोड़ने वाली थी, तो मैं अभी अच्छी बात क्यों कहूं? मैं अपनी हालत पर मैं रो लेगी, लेकिन हे रानी मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। देखो क्या बोल रही है मंथरा, बोल रही है मैं तो अभागन हूं, मैं तो अभागन थी, लेकिन हे कैकेयी, हे रानी, मैं तुमको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो ऐसे है ना, ये कुटिल लोगों की पॉलिसी होती है। अरे कौन कैकेयी को बर्बाद करने के लिए निकला है? कैकेयी तो बहुत सुंदर है, अभी भी वो दशरथ महाराज है ना उसके ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसे गलत लोग होते हैं जो जहर को हृदय में भरा देते हैं, और यहाँ से हमारे भी भक्ति का विनाश हो सकता है। जब हम किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो जहर है वो दिमक की तरह हमको काटता रहता है, और फिर वो दिमक इतना बड़ा हो जाता है कि फिर हम विवश हो जाते हैं ऐसे वृक्ष को छोड़ने के लिए जिस वृक्ष ने मुझे आश्रय दिया है। तो यही बात यहाँ पर
यही बात यहाँ पर कैकेयी के हृदय में प्रवेश करती है और अभी जो हो रहा है ये कैकेयी धीरे 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 अभी अपनी मति को मंथरा के हवाले करने जा रही है। देखो कहती है कि बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही थी, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। है ना, कितना सुंदर बोल रहे हो तुलसीदास जी। सादर पुनी पुनी पूछती ओही, पुनी पुनी मतलब पुनः पुनः पूछ रही है वो। सबरी गान मृगी जन मोही, जैसे भिलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई है। अब यहाँ पर भिलनी कौन है? भिलनी है मंथरा और हिरणी कौन है? कैकेयी बिचारी। तसी मति फेरी अहो जसी भाभी, जैसे भाभी है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई हो। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। जैसे ही मंथरा ने देखा कि मेरा दाव है यह भी सफल होने जा रहा है और कैकेयी मेरे जाल में फंस रही है, तो फिर अभी उसने देखो बड़ा बाण निकालती है। फिर कहती है कि तुमने तो मेरा नाम घर फोड़ ही रखा है ना, हाँ, लेकिन तुमको पता नहीं अयोध्या की 7.5 अभी चलने रही है। अयोध्या के ऊपर 7.5 अभी होने वाली है। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। अभी वो दिन बीत गए हैं, अब मित्र शत्रु हो गया है। देखो तुम्हारे बच्चों को राजा ने मामा के पास भेज दिया और छुपके राम के राज्याभिषेक की तैयारी करा दी। देखो रानी, तुम्हारे साथ कितना कपट होने जा रहा है, कितना छल होने जा रहा है। तुम दुष्ट राजा के प्रयोजन को नहीं जान रही है। हे रानी कैकेयी, आंखें खोलो, आंखें खोलो। इस तरीके से, है ना, इस तरह के लोग होते हैं, डेंजरस लोग होते हैं ये, है ना। पता नहीं आप लोगों के जीवन में से आए होंगे कि नहीं, तो किस तरह से वो भड़का देते हैं पता नहीं। और आप लोग सोचते भी हैं कि हाँ 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 तुम ही मेरा सच्चा मित्र है, हालांकि वो सच्चा शत्रु होता है हमारा, लेकिन हम सोचते हैं कि वही मित्र है। तो इस तरीके से मंथरा अभी आग लगाने शुरू कर रही है। तो इस तरीके से कहती है कि राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है, मौका पाकर अपनी बात बना ली और राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया, है ना। तो अभी देखो कौशल्या को भी दोष लगा रही है। तुम्हारे ऊपर राजा का कोई प्रेम नहीं है, सब ढोंग है, ढोंग। कैकेयी को कह रही है सब ढोंग है। राम का तिलक हो और फिर दैव पलटकर उसका फल कौशल्या को दे दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही कि जिस प्रकार कैकेयी के हृदय में जहर का पौधा और तीव्रता से बढ़ने लगा। और फिर कैकेयी के मन में विश्वास हो गया कि मंथरा तू ही मेरी हितैषी है। अयोध्या में अगर कोई हित चिंतक है तो हे मंथरा तू है। तो इस तरीके से अभी कैकेयी को पूरा विश्वास हो गया कि मेरे साथ कितना बड़ा छल होने जा रहा है। और इस तरीके से कैकेयी का मन भी उदास हो गया। और अभी जो चर्चा होगी आगे, तो अभी वो उसको पूछ रही है कि लेकिन हे मंथरे, अभी तो देर हो गई है, मैं क्या कर सकती हूं। तो मंथरा बहुत कुटिल होती है, महापापिनी होती है। वो कहती है कैकेयी सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है। जैसे ही कहती है कैकेयी का
चेहरा खिल उठता है। और इस तरीके से कल हम देखेंगे अभी कि किस तरीके से कैकेयी है वह मंथरा की बातों में आकर अपना जाल, जो 2 वचन थे जो दशरथ महाराज ने दिए थे, उस वचन के सहारे वह क्या करती है, फिर ऐसा जाल बिछाती है और पूरी तरीके से अयोध्या तहस नहस हो जाती है। ऐसा तांडव हो जाता है अयोध्या में, ना भूतो ना भविष्यति। जो राम अयोध्या की सुंदरता था, ये सुंदरता थी, उस राम को वह अयोध्या के बाहर भेजने में सफल हो जाती है ना। तो कहा जाता है कि मंथरा की मति को सरस्वती ने फेरा था, लेकिन कैकेयी की मति को मंथरा ने अपने प्रवचन से फेर दिया। तो किसी के प्रवचन सुनना ये भी बहुत खतरनाक बात हो सकती है। अगर मंथरा प्रवचन करने बैठी और अगर आप कैकेयी के रूप में, श्रोता के रूप में बैठे, तो अंदर केवल जहर ही जाने वाला है। तो इसलिए हमें किसका प्रवचन सुनना चाहिए ये भी बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर कैकेयी का प्रॉब्लम ये था, अकेली थी बेचारी, कोई समझाने वाला नहीं था, और उसने अपना पूरा नीति है उन्होंने मंथरा के ऊपर सौंप दिया। और मंथरा को कैसे पता चला उस 2 वरदान के बारे में? तो कैकेयी इतनी इमैच्योर थी, अपरिपक्व महिला थी कि उसने बात बात पर ये 2 वरदानों की बात किसको बताई थी? मंथरा को भी बताई थी। तो इसलिए ये मंथरा को पता था, है ना। तो इसके लिए कभी भी कोई टॉप सीक्रेट है ना, अपने नौकरों से या अपने ऐसे लोगों से बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए जिसका भविष्य में हमें नुकसान हो। हमेशा राज की बातें हमारे पास ही होनी चाहिए। ओके, या दिल की बात केवल बताने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो फिर वह वाया वाया करके पूरे गांव को पता चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 बजे हैं, तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं और कल हम फिर देखेंगे कि किस तरह से अयोध्या में बड़ा तमाशा होगा और क्या सुंदर सुंदर विचार है उसमें, ये हम आपको कल बताएंगे। और किस तरह से कौशल्या रोती है, लक्ष्मण जी फिर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, प्रभु रामचंद्र का मनोभाव क्या है, वशिष्ठ मुनि का मनोभाव क्या है, दशरथ महाराज क्या सोचते हैं, सारी चीजें कल हम आपको बताएंगे, है ना। तो कल आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने पहला दिन निकाला, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हर बार ही बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बहुत अच्छा है। और हर बार लगता है नया सुन रहे हैं। तो ओके, तो यहाँ पर मिला हूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।